अब ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, आज एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे शरद पवार और उनके साथ रणनीति पर चर्चा होगी। एनसीपी विधायक पूरी तरीके से एकजुट रहे, इस पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। दीपक, अगर हम बात करें एनसीपी कैंप की तो वहां पर क्या रणनीति बनाई जा रही है? जो सजेशंस उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया, ये कहा कि और कुछ शिकायतें भी है शायद अब एनसीपी को उद्धव ठाकरे से कि बीजेपी को ज्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया कल के अपने संबोधन में। इन तमाम बातों को कैसे देखें आज की बैठक से जोड़कर? जी, आपको बता दें कि कल अजीत पवार ने मंत्रालय में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की बड़ी बैठक की थी अपने एनसीपी के तमाम नेताओं के साथ। उसके बाद देर रात को फिर से बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर एक गुट को, एनसीपी की एक गुट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उथल पुथल शिवसेना के अंदर चल रही है, उसके पीछे शिवसेना का ही कोई बड़ा नेता उसके लिए जिम्मेदार है। वहीं इस जो गुट था, जो एनसीपी की बैठक में मौजूद था अजीत पवार के साथ, उसमें से एक गुट का ये भी कहना था कि आखिर उद्धव ठाकरे ने जब कल जनता को संबोधित किया और शिव सैनिकों को संबोधित किया तो आखिर उन्होंने बीजेपी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने आड़े हाथों बीजेपी को क्यों नहीं लिया, जबकि ये जग जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ही इस पूरे खेल के पीछे जिम्मेदार है। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक गुट को ये लगता है कि आखिर उद्धव ठाकरे अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, अपना बैग पैक करके कैमरे के सामने वहां से निकलकर वर्षा से निकलकर मातोश्री पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये उथल पुथल और टूट को लेकर एनसीपी काफी डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि एनसीपी के अंदर भी कुछ टूट हो जाए। यही वजह है कि अजीत पवार ने कल एक रात को बड़ी बैठक की है जो देर रात तक चलती रही, और आज वाईबी सेंटर में शरद पवार जो पार्टी चीफ हैं वो तमाम अपने विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें एनसीपी के सभी बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल दीपक, और गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, एक जो बड़ी अपडेट आपने दी कि गोवा का रुख करेंगे ये सभी, क्या जिस तरीके से विनोद बता रहे हैं कि ये संख्या 42 तक जा सकती है, तब तक सभी विधायकों का इंतजार गुवाहाटी में ही होगा? देखिए, बिल्कुल गुवाहाटी ही डेस्टिनेशन है जहां से विधायकों की संख्या पूरी की जाएगी। यानी पार्टी को तोड़ने के लिए विधानसभा में, पार्टी के डिवीजन के लिए और अपने पास शिवसेना का कब्जा रखने के लिए विधानसभा में 37 विधायक की ज़रूरत है। अभी तक कुछ कमी थी, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के कल फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे जो लाइव पे आए, उसके बाद से लगभग 7 विधायक निर्दलीय और शिवसेना के मिलाकर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो रिएक्शन शायद उल्टा हुआ है, लोगों को ये लगने लगा है शिवसेना के हों या निर्दलीय कि अब कुछ बचा नहीं है उद्धव ठाकरे के पास, लिहाजा जिसके पास कुछ दिख रहा है उसके पास चलो। तो लोग उसके बाद से 7 विधायक पहुँच चुके हैं। कल रात को 4 आए, 3 अभी आए, तो कुल मिलाकर 7 आए हैं। तो संख्या बल जैसे ही 37 होगी, निर्दलीयों की बात मैं नहीं कर रहा, निर्दलीय का सरकार जब बनती है तो निर्दलीय खुद ब खुद उनके साथ हो लेते हैं जो सत्ता में होते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। पार्टी का, शिवसेना का 37 विधायक जैसे ही होगा, शायद उसी का इंतजार था, और अब वो नज़दीक काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। और जैसे ही वो संख्या 37 हो जाएगी, आप देखेंगे आज से कल तक गुवाहाटी धीरे धीरे खाली होने लगेगा। कल शाम तक संभवतः जो मोस्ट लाइकली चांसेज हैं कि कल शाम तक यहाँ से वो फिर आगे के लिए उड़ान भरेंगे और वो डेस्टिनेशन गोवा होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर को कोरोना है। ऐसी स्थिति में अपना संख्या बल को प्रदर्शित करने के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप बीजेपी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी गवर्नर अगर अस्वस्थ हो तो चार्ज दूसरे को दिया जा सकता है, या उसमें और भी कई सारे नियम कानून हैं जिसके जरिए दूसरे गवर्नर के सामने भी दावा पेश किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कल शाम में आप देखेंगे कि यहाँ से विधायक मूव करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और उसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा जो है गुवाहाटी का खत्म होगा, महाराष्ट्र और गोवा जहाँ ये सभी विधायक जाएंगे वहाँ शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखिए
विधानसभा को लेकर भी अभी कई सारी अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं होता शेड्यूल 10 के अनुसार कि वो किसी के डिस्क्वालिफिकेशन पे या इस तरह के बड़े फैसले, वर्टिकल डिवीजन का फैसला ले सके। वैसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का होना जरूरी है, और उसके लिए भी परमिशन, उसके लिए भी वोटिंग होनी होती है विधानसभा में, और उसका परमिशन भी राज्यपाल ही देगा। तो अगर कोश्यारी खुद अगर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में है, तो वैसी स्थिति में गोवा के गवर्नर के पास चार्ज होगा, और वो फिर वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परमिशन देंगे। क्रॉस वोटिंग जमकर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टी में टूट है। उसके बाद जब अपना विधानसभा अध्यक्ष बनवा लेंगे शिंदे और बीजेपी, उसके बाद तो सब कुछ अपना है, संख्या बल भी है और विधानसभा अध्यक्ष भी होगा। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और के ग्रुप और बीजेपी की सरकार बनने में नहीं रह जाएगी। तो कुल मिलाकर अब ये पॉलिटिकल ड्रामा बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। कल तक गुवाहाटी से ये खत्म होगा और आने वाले 1-2 दिनों में राज्य में नई सरकार आपको बनती हुई दिखेगी। जी बिल्कुल कुमार, आपने सही कहा कि अब आने वाले समय में स्पीकर और राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाएगी। अगली नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।